कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपका तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। ठीक है, एसएससी एमटीएस का। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि मैं जो है डेली एक प्रेस्टिक सेट कराता हूँ। इसके पहले जो है आप लोगों ने प्रेस्टिक सेट 1 और प्रेस्टिक सेट 2 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये तीसरा प्रेस्टिक सेट है जिसमें हम लोग करेंगे कितना, 50 ठो प्रश्नों को। ठीक है, हमेशा हम लोग 50 ठो प्रश्नों को करते हैं, जिसमें से आप लोगों को कितना, 40 ठो प्रश्न जीके के रहेंगे और 10 ठो प्रश्न आपके रीजनिंग के हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से 50 प्रश्नों को देखना है, क्योंकि देखिए जीके में जो है आप लोगों को मेरिट बनाना है, मेरिट इसी पे बनेगा। और लेकिन रीजनिंग में भी आप लोगों को क्वालिफाई करना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पे रीजनिंग मैथ में अगर फेल हो जाते हैं तो आपका जीके में कितना भी नंबर है आपको सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने इसीलिए जो है रीजनिंग का प्रेस्टिक सेट इसी में लगा दिया है। तो पहले हम लोग 10 ठो रीजनिंग के प्रश्नों को कंप्लीट कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न प्रीवियस ईयर में है उसी के आधार पर यहाँ पे प्रश्नों को मैंने सिलेक्ट किया है। उसके बाद से जीके के जो है प्रश्न वो भी उसमें से जो है 40% प्रीवियस ईयर हैं और जो है 60% न्यू प्रश्न को ऐड किया गया है जो संभावित प्रश्न है उसी के आधार पर। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जिस प्रकार पहला शब्द जो है दूसरे शब्द से संबंधित है उसी तरह जो है तीसरे शब्द का जो है संबंध आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखिए 50 प्रश्नों में से आप लोगों को यहाँ पे टारगेट करना है कि कम से कम 35 प्लस प्रश्न का जवाब आप लोग दे सके। ठीक है, 35 नंबर यहाँ पे आप लोगों को लाना है। ठीक है, 35 प्रश्न को सही करना है 50 में से। ठीक है, पहला प्रश्न का उत्तर देखिएगा कौन कौन बताता है। देखिए अगर 10 से लिखा है 99 क्या हो सकता है, तो देखिए अगर यहाँ पे कहेंगे कि 10 में हम लोग 10 से गुणा करते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 100 और 100 में से 1 घटा देते हैं तो ये होता है आपका 99। ठीक है, चलिए यहाँ पे वही काम इसमें करते हैं, तो लिखा है 9, 9 में 10 से गुणा करेंगे हो जाएगा 90, 90 में से 1 घटा देंगे ये हो जाएगा 89। ठीक है, तो 89 देखिए आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, यानी ये लॉजिक जो है हम लगाए हैं ये गलत लॉजिक है। ठीक है, दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे कि दूसरा लॉजिक ये किस तरह से बनाया है। ठीक है, एक लॉजिक यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिएगा कि अगर 10 का स्क्वायर कर देते हैं और 1 का घटा देते हैं। ठीक है, मतलब 10 का स्क्वायर होता है 100 और 100 में से 1 घटाते हैं तो ये होता है आप लोगों का 99। ठीक है, हो सकता है ये लॉजिक। चलिए यहाँ पे आ जाइए, 9, 9 का स्क्वायर कर दीजिए और -1 कर दीजिए। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 में से 1 घटाइएगा कितना हो जाएगा 80। तो 80 जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जितने भी भाई एसएससी एमटीएस की तैयारी करने वाले हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए एक स्पेशल जो है यहाँ पे मॉडल सेट चल रहा है। ठीक है, ये आप लोगों का मॉडल सेट है और देखिए जीके जीएस का जो है जीके जीएस का एकदम जो है प्योर जो है आप लोगों को वीडियो मिलता है, जिसमें मैं 25 ठो जीके कराता हूं एक प्रेस्टिक सेट में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, केवल जीके। ठीक है, वो भी जो है आपके जो है एकदम जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं संभावित प्रश्न उसी को जो है यहाँ पे टारगेट किया जाता है, तो उसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग 10,000 जो है सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जो है एसएससी एमटीएस वाले जितने भी बच्चे हैं उनसे आग्रह है कि आप लोग इस बार जो है 10 के सब्सक्राइबर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए छोटे चैनल वाले को कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, अगर वही बड़े चैनल होता तो आप लोग सट दे जो है सब्सक्राइब कर देते तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोग हर एक जो है आदमी को बड़ा कर सकते हैं। पहले हमारा भी चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर नहीं थे, आज 10,000 होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों का दिन रहेगा तो मात्र यहाँ पे 1000 हम लोग एक जो है 1000 कम है 10,000 होने में। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको पूरा कर दीजिए। ठीक है, टारगेट रहेगा हमारा। चलिए तो यहाँ पे आपका हो चुका है, दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न का उत्तर देना है, कह रहा है कि दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, थोड़ा तेजी में प्रश्नों को करेंगे क्योंकि प्रश्न ज़्यादा है। ठीक है, देखिएगा पहला लिखा गया है 1, 3, 5, 7। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से होने में ये बोलिएगा कि 2 प्लस किया गया है, फिर 2 प्लस किया गया है, फिर जो है 5 में 7 होने में 2 प्लस किया गया है। तो इसके आगे देखिएगा हम भी प्लस का क्या करेंगे 2 कर देंगे, सब में प्लस 2 2 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस 2 कीजिएगा तो 7 2 9 हो जाएगा। तो 9 जो है आप लोगों को किस ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा तेजी में प्रश्न को कंप्लीट करेंगे क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हैं, तो जो है समय नहीं गंवाना है। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में जो है DOCTOR को जो है यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, CODROT
उसी प्रकार जो है यम ओ एन आई के ओ को जो है हम लोग क्या लिखेंगे, ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि लॉजिक जो है किस प्रकार लगाया गया है। ठीक है, देखिएगा, देखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। लिखा है DOCTOR। ठीक है, इसको क्या लिखा है यहाँ पे लिखिएगा COD, उसके बाद से ROT। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि देखिए 3 ठो अक्षर शुरू का देख लीजिए, यहाँ पे C को लिखा है, फिर O लिखा है, फिर D लिखा है, मतलब 3 ठो अक्षर को घुमा दिया है। फिर बचे हुए लास्ट 3 अक्षर देखिए यहाँ पे इसको भी उल्टा कर दिया है। ठीक है, अब जो है वही काम हम लोगों को करना है, वही काम करना है। देखिए यहाँ पे 3 अक्षर ले लीजिए, तो देखिए यन जो है सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद ओ हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे चला जाएगा यम, उसके बाद से देखिए यहाँ पे उलटेंगे तो ओ पहले आएगा और यहाँ पे आई लास्ट में हो जाएगा, के बीच में हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपके पास कहाँ है, NOM OKI आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना है, देखिएगा, और पेपर में जो है गर्दा उड़ा देना है। कह रहा है कि दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी जो है संख्या आएगी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से, यहाँ पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। ठीक है, तो देखिए ध्यान देना है अच्छे तरीके से कि यहाँ पे जो दोनों आकृति दिया गया है इसमें किस तरह से हल किया है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग वहाँ पे भी हल करेंगे वही लॉजिक के अनुसार। ठीक है, तो देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे लिखा है 3, 6, 4 और 7। तो पहला लॉजिक होता है कि सभी वर्डों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 7 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, 11 9 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 20। यानी कि सभी जो है अक्षरों को जो है जोड़ दिया है, सभी शब्दों को। देखिएगा इसमें भी वही लॉजिक लगाया है कि नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 10, जोड़ेंगे तो 10, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, तो 13 और 10 जोड़िएगा तो 23 हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक जो है आप लोगों को सीधा सीधी समझ में आ गया होगा। ठीक है, वही काम हम लोग इसमें करेंगे। यहाँ पे जोड़ देते हैं तो 9 9 18, और यहाँ पे जोड़ देते हैं तो 11 और 7 कितना होता है 18। तो 18 और 18 जोड़िएगा तो यहाँ पे मिलेगा 36, और 36 जो है आपके किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से देखने की कोशिश कीजिए और बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर। कह रहा है कि दिए गए शब्द में वेन आरेख का सही जो है संबंध बताइए। ठीक है, सही संबंध आप लोगों को बताना है वेन आरेख का। तो देखिए अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा है भारत, आगरा, ताजमहल, इसके बीच जो है वेन डायग्राम आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि देखिए ये जो है आप लोगों का, देखिए ये हो जाएगा आपका भारत। ठीक है, भारत आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि भारत जो है एक देश है बहुत बड़ा, उसमें जो है एक आगरा क्या है, शहर है। ठीक है, इसका अंदर कौन है, आगरा शहर। ठीक है, और आगरा शहर में जो है आप लोगों को मालूम होगा कि आगरा में क्या बना हुआ है, ताजमहल, बहुत ही फेमस है यहाँ पे इंडिया में घूमने वाले जगह में। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले आप लोगों को बताना है भारत, भारत के अंदर आप लोगों को बताना है आगरा, आगरा के अंदर आप लोगों का होगा ताजमहल। ठीक है, तो इस टाइप के आप लोगों के जो है कहाँ पे दिखाई दे रहा है फिगर, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर था। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका देखिए टाइम अचिक भी जो है खराब नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रश्न को तेजी में करेंगे और बहुत ही सटीक उत्तर के साथ, ताकि आप लोगों को समझ में भी आ सके हर एक प्रश्न। ठीक है, कह रहा है जिस प्रकार पहला जो है शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, उसी तरह तीसरे शब्द का संबंध बताना है आप लोगों को। ठीक है, पहला जो है आप लोगों को लिखा गया है यहाँ पे आंवला, आंवला का जो है बात दिया गया है विटामिन सी, इसका संबंध दिया है विटामिन सी से। तो गाजर का संबंध किससे होगा, ये जो है हम लोगों को बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके। ठीक है, देखिए सबसे पहले होता क्या है कि आप लोगों को कुछ जो है एनालॉजी का ये प्रश्न है, तो एनालॉजी में जीके भी याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे में देश, राजधानी, मुद्रा, ये टाइप के प्रश्न है, तो ये देखिए उसी टाइप का प्रश्न है। आंवला जो होता है ये खट्टा पदार्थ होता है, तो इसमें जो है हम लोगों को मिलता है विटामिन सी। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी। तो उसी प्रकार आप लोगों को यहाँ पे जो है याद रखना पड़ेगा कि गाजर में जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है।
जाता है, ठीक है। ये जीके के प्रश्न हैं, बार बार जीके में भी पूछता है। तो ये जो है गाजर जो है इसमें पाया जाता है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए जो है गाजर में पाया जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए बताना था इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए बताया है तो आपने इस प्रश्न का 110% राइट बताया है, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न को आप लोग बता सके। कह रहा है कि उस आकृति में जो है कितने वर्ग हैं, ठीक है। इस आकृति में जो है कितने वर्ग हैं ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो वर्ग को काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। यहाँ पे टोटल आपको सीधा सीधी कितना मिल गया 9। 9 के बाद देखिए यहाँ पे एक हो जाएगा 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12 और ये हो गया आपका 13, ठीक है। यहाँ पे 4 ठो मिल गया। 4 के बाद से देखिएगा, 4 के बाद से यहाँ पे एक बड़ा वाला जो यहाँ पे दिख रहा है ये एक आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 4 13, 13 हो गया टोटल। 13 में एक जोड़ दीजिएगा तो 13 1 14, यानी टोटल जो है इसमें कितने संख्या हो जाएगा 14। 14 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो छोटा था तो हम लोगों ने गिन लिया। इसका एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3, इसका ट्रिक देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि बड़ा आ जाएगा इस तरह से, अब पूछेगा कितने वर्ग हैं, तो आप लोगों को इस तरह से काउंट कर लेना है। देखिए और ये जो है कोना का कोना से गुणा कर दीजिएगा, इस कोना का गुणा इस कोना से और इसका इससे, ठीक है। देखिए ये 3 का गुणा 3 से हो जाएगा, प्लस उसके बाद से देखिए 2 का गुणा 2 से हो जाएगा, प्लस बचेगा आपका 1, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 और 1 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे 9 4 13 और 1 14 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर। इस प्रकार आप लोग बता सकें मिनटों सेकेंडों में, ठीक है। वो भी आपको सिंपल भाषा में, ठीक है। कितना भी वर्ड आपको वर्ग गिनना हो तो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है उसी प्रकार जो है तीसरा पद जो है चौथे पद से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को देखना है पहला वाला अक्षर और इसका संबंध जो है दूसरे वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से लिखा है, ठीक है। लिखना का जो है यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ABCD और इसका जो है लिखा है यहाँ पे संबंध XYZ है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया है रीडिंग में कि हमेशा जो है ABCD के अक्षरों को जो है उसका संकेत और उसका उल्टा, ठीक है, अपोजिट वैल्यू याद रखना है। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि देखिए ABCD लिखते हैं तो ABCD, इस तरह से करते करते लास्ट में लिखते हैं Z। अब इसका उल्टा लिखेंगे तो मतलब हो जाएगा पहले Z, फिर आपका क्या आएगा Y, फिर X, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। लास्ट में आएगा A। मतलब कोई पूछेगा तो A का अपोजिट होता है Z, ठीक है, B का अपोजिट Y, इस तरह से मैं बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए A का अपोजिट लिखा है, फिर B का अपोजिट, फिर C का अपोजिट लिखा है, ठीक है। तो वही काम आप लोगों को करना है, F का अपोजिट यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो F का अपोजिट क्या होता है ये आप लोगों को याद रखना है कि ये होता है आपका F का अपोजिट U, U का अपोजिट होता है आपका कौन F और K का अपोजिट होता है P। अब देखिए ये आपके किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर A, और A जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को एग्जाम में हर एक प्रश्न का उत्तर बताना है, किसी भी प्रकार के आपके डाउट नहीं होगा अगर आप यहाँ से पढ़ के जाते हैं, ठीक है। अभी भी आपके पास समय है 15 से 20 दिन का, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से 15 से 20 दिन क्लास कर लेते हैं तो आप जो है अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। कह रहा है दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी जो है आकृति आएगी ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे। और आपको बता दूं कि अभी 40 ठो जीके के प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो वीडियो को जो है छोड़ के जाना नहीं है, जीके के प्रश्नों को भी अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा लिखा है यहाँ पे वृत्त, और वृत्त के बाद यहाँ पे देखिएगा क्या किया है, वृत्त में जो है यहाँ पे पाई खींच दिया है, इसमें एक ठो ऊपर से एक ठो नीचे से, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है यहाँ पे जो है V टाइप का, और इसमें जो है हम लोगों को अब क्या करेंगे कि इसी को जो है यहाँ पे बनाएंगे और इसमें क्या करेंगे, एक इस कोने से इस कोने, इस कोने से इस कोने, ठीक है। अब देखिएगा ऐसा कि इस ऑप्शन में दिया गया है तो आपके ऑप्शन नंबर डी में, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और रीजनिंग का आज जो है ये लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। रीजनिंग के ये अंतिम प्रश्न है, देख लीजिएगा अच्छे तरीके से और समझ लीजिएगा इस प्रश्न को। इसके बाद से जो है जीके के 40 प्रश्नों को आप लोगों को देखना है। कह रहा है यदि जो है लिखा है 8 * 6 = 100,
लिखा जाए तो 5 स्टार 3 बराबर 34 लिखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 8 और यहाँ पे लिखा है 6। 8 और 6 से हमको 100 लाना है, तो अगर इसमें गुणा करेंगे तो 8 छक्का हो रहा है 48। 100 तो नहीं हुआ। अच्छा, इसमें अगर फिर हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 48 दूना 96। तो फिर इसमें 4 हमको जोड़ना पड़ेगा तो 100 होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें यहाँ पे आ जाते हैं, लिखा है 5 गुणे 3। अगर 5 गुणे 3 करते हैं तो 5 3 15, 15 में 2 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है। और 30 में जो है हम लोग क्या करते हैं, 4 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 34। ये भी हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाइए, क्या लिखा है 6 गुणे 7, ठीक है। 6 गुणे 7, इसमें क्या करेंगे 6 7 42। 42 में जो है हम लोग कितने से गुणा करेंगे, 42 में 2 से, तो 42 दूना होता है 84। और 84 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 84 4 होगा 88, जो कि 88 आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। मतलब ये लॉजिक जो हम लगा रहे थे ये जो है सरासर गलत लगा रहे थे, ठीक है। यानी कि इस लॉजिक के आधार पे इसको नहीं बनाया गया था। दूसरा लॉजिक हम लोग तुरंत देखेंगे। तो देखिए 8 लिखा है तो 8 का स्क्वायर करेंगे और 6 लिखा है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 8 का स्क्वायर होता है 64 और देखिए 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 और 64 होता है 100, ठीक है। लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वही लॉजिक अगर इसमें लगाते हैं तो 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर होता है 15, 3 का स्क्वायर होता है 9, सॉरी 5 का स्क्वायर होता है 25। यहाँ पे 25 9 कितना होता है 34, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देख लेते हैं 6 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। 36 49 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 85। और 85 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने, आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को समझ लिया होगा, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। आ चुके हैं जीके के प्रश्न को और यहाँ पे जो है 40 ठो धाकड़ जो है जीके और जो है एकदम फास्ट में जीके को करेंगे। 40 ठो जीके है तो थोड़ा सा तेज़ी में स्पीड बढ़ा देंगे आप लोग अच्छे तरीके से इन जो है क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा ताकि आपका एक भी प्रश्न जो है मिस ना हो सके, ठीक है। अच्छे तरीके से वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे पहला प्रश्न जीके का कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया, ठीक है। सती प्रथा का जो है सबसे अधिक विरोध किसने किया था, तो आप लोगों को बताना है राजा राम मोहन राय, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा पहला का, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपका दूसरा प्रश्न, अच्छे तरीके से देखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें जो है ऊन प्राप्त नहीं होता, ठीक है। किसमें जो है ऊन प्राप्त नहीं होता है, ये हम लोगों को दूसरे क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए ऊन जो है सूअर से जो है नहीं प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि पुरस्कार मेला कहाँ लगता है, ठीक है। पुष्कर मेला जो है कहाँ पे लगता है, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं एसएससी के, ठीक है। तो पुष्कर मेला जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये लगता है आपका ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर में, ठीक है, जो आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। बहुत ही फेमस जो है मेला है जैसलमेर का, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ है, ठीक है। आज़ाद फौज हिंद की स्थापना कहाँ है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिएगा चौथे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को याद रखना है सिंगापुर, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का जो है स्थापना सिंगापुर में हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, पांचवा कह रहा है जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे जो है आपके बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ये प्रश्न, ठीक है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, ये जो है होता है बास्केटबॉल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है छठा, सिल्क का जो है सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है। सिल्क मतलब होता है रेशम, रेशम का जो है सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश कौन है, ये भी जो है आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इस प्रश्न को याद रखना है आप लोगों को कि ये जो है रेशम का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश चीन है यहाँ पे, ठीक है, विश्व में। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है सातवें प्रश्न को देखिए, कह रहे हैं मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। मानचित्र में जो है हम लोग पर्वत और पहाड़ को किस कलर से जो है दर्शाते हैं, ये प्रश्न पूछना चाह रहा है।
तो हम लोगों को बताना है कि लाल रंग से, ठीक है। तो लाल रंग जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि सहरिया जनजाति पाई जाती है। सहरिया जनजाति जो है कहाँ पे हम लोगों को पाया जाता है, ये बताना है, ठीक है। तो सहरिया जनजाति आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये पाया जाता है राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं फहान कहाँ का निवासी था, ठीक है। फहांग ये जो है कहाँ का निवासी था, ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही मशहूर ये प्रश्न है। तो ये चीन का निवासी था, ठीक है। ये भारत में जो है घूमने आया था, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन नगर है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन नगर कौन सा है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो ये पतन नगर में जो है लोथल जो है हमको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न आज के बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन नगर, ये तो हो गया, अभी हो गया। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार कहाँ है, ठीक है। कुतुब मीनार जो है कहाँ है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखिए एक क्लास 6 PM पे भी चलता है आप लोगों को, बहुत ही महत्वपूर्ण वो क्लास होता है शाम को, ठीक है। तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो कुतुब मीनार जो है सबको मालूम होगा कि ये है दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जो है गरीब नवाज कहा जाता है, ठीक है। तो गरीब नवाज जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि यहाँ पे जो है हम लोग गरीब नवाज जो है किसको बोलते हैं, तो ये आप लोगों को बताना है कि मोइनुद्दीन चिश्ती को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया, ठीक है। तो दीन ए इलाही धर्म को जो है चलाने वाले व्यक्ति का नाम आप लोगों को याद रखना है अच्छे तरीके से कि ये थे आपके अकबर, ठीक है। अकबर जो था उसी ने चलाया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है नाजीवाद के संस्थापक कौन थे, ठीक है। नाजीवाद के जो है संस्थापक कौन थे, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो 14 में जो है हम लोगों को याद रखना है कि नाजीवाद के संस्थापक जो है हिटलर थे। तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला जो है राइट करना था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है 15, मसालों की रानी किसे कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, VVI कर लीजिएगा। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं SSC के, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा मत, इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है होता है आप लोगों का कौन, इलाई मिर्च, ठीक है। तो मिर्च जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे हैं वंदे मातरम किसने लिखा, ठीक है। वंदे मातरम जो है ये आपका जो है लिखा गया है, तो ये किसने लिखा है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो है राइट उत्तर आप लोगों को याद होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है संगीत से संबंधित है, ठीक है। इसमें जो है कौन जो है संगीत से संबंधित है, ये हम लोगों को बताना है 17 में, ठीक है। तो 17 का जो है राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है सामवेद, ठीक है। सामवेद जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 18 नंबर कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। बंगाल जो है आप लोगों को बताना है, बंगाल का, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये पहले थे आपके, ये थे वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। प्रकाश वर्ष की इकाई है, ठीक है। ये जो है हमेशा जो है प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है VVI कर लीजिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष एक का जो है इकाई क्या होता है। तो ये हम लोग बताएंगे कि ये होता है दूरी, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, आयकर जो है किसके द्वारा लगाया जाता है, तो ये हम लोग बताएंगे कि आयकर जो है केंद्र सरकार लगाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने आधे प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कि 20 में से कितने प्रश्नों को आप लोगों ने सही किया है। ठीक है, एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि यहाँ पे जो है जीके के 20 प्रश्नों में से कितने आप लोगों ने सही किया है। ठीक है, कह रहा है यंग बंगाल एसोसिएशन की स्थापना किसने की। ठीक है, तो यंग बंगाल की जो है यहाँ पे जो है स्थापना किसने किया था, तो आप लोगों को याद रखना है हेनरी लुइस विलियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है किस देश में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। ठीक है, किस देश में जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है, तो आप लोगों को याद रखना है रूस में। ठीक है, इस प्रश्न में डाउट नहीं होना चाहिए, ये बार बार रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि कौन सी है, तो हम लोग बताएंगे कि ये है आपके उपयुक्त में से सभी, क्योंकि यहाँ पे आय विधि, मूल्य अर्जित विधि और व्यय विधि ये तीनों होता है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहे हैं ट्रोकोमा किसकी बीमारी है। ट्रोकोमा जो है यहाँ पे किसकी बीमारी है, तो ये बताएंगे। ट्रोकोमा जो है हम लोगों को ये आँख की बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हम लोग राइट करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि तमाशा एक जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य रूप है। ठीक है, तमाशा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य रूप है। ठीक है, कहाँ का, तो ये जो है हम लोग बताएंगे कि 25 का जो है राइट उत्तर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे कह रहा है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। ठीक है, जो यहाँ पे भारत में जो है अंतिम मुगल शासक कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। तो ये आप लोगों को याद रखना है बहादुर शाह गफर। ठीक है, बहादुर शाह गफर था अंतिम मुगल शासक। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि श्वेत क्रांति का संबंध है। ठीक है, श्वेत जो क्रांति है इसका संबंध किससे है। ठीक है, हरित क्रांति किससे संबंध होता है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित होता है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को पढ़ के जाना है एग्जाम में। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 28 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, किसका जो है संकलन ऋग्वेद पर जो है आधारित है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ऋग्वेद पर जो है आधारित सामवेद है। इसको जो है हम लोग संगीत का भी जो है इसको कहते हैं वेद। ठीक है, संगीत का वेद भी इसको कहा जाता है सामवेद को। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एल्युमिनियम का जो है अयस्क नहीं है। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है हमको बताना है। ठीक है, मतलब इसमें से यहाँ पे देखिएगा क्रोयोलाइट ये होता है। ठीक है, फेल्डस्पार जो है ये भी होता है, बॉक्साइट ये भी होता है, यानी कि बचा हुआ आपके ऑप्शन नंबर डी है, यही नहीं होता है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। ठीक है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है, तो ये जो है 30वां का जो है राइट उत्तर आपको बताना है कि 30 में जो है आप लोगों को विभक्त है कौन सा, तो ये है आपका जो है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित वस्तु है। ठीक है, तो मानव निर्मित वस्तु जो है हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो ये बताएंगे कि मानव निर्मित वस्तु जो है रेयान है। ठीक है, रेयान जो है मानव निर्मित वस्तु है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लालपाड़ा बांध पाया जाता है। लालपाड़ा बांध जो है कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जो है हम लोग बताएंगे कि ये जो है आपके सिक्किम में पाया जाता है, सिक्किम में स्थित है लालपाड़ा बांध। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो ये आप लोगों को बताना है कि ये है
UNDP, ठीक है, UNDP द्वारा प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद जो मौलिक अधिकारों के निबंधन का जो है प्रावधान करता है, ये जो है किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है, ये हम लोगों को बताना है। तो ये है आपके अनुच्छेद 20 से 21 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कह रहा है 35, हुट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है। हुट्टी सोने की खान किस राज्य में है, तो आप लोगों को बताना है। ये है आपके किस में, तो कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई, ठीक है। भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किसने कराई थी या किसने की, ये आप लोगों को बताना था। तो ये जो है आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है धाराओं, तालाबों इत्यादि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को कहा जाता है। तो जो है धाराओं और तालाबों में जो हरा पौधा पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बताना है आपको, उसको हम लोग शैवाल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आगा खान कप किसके साथ जुड़ा हुआ है। मतलब आगा खान कप जो है किस खेल में जो है मिलता है, किस खेल से संबंधित है। तो आगा खान कप जो है आप लोगों को याद रखना है, हॉकी से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है पर्ल सिटी एक्सप्रेस किससे चेन्नई को जोड़ता है, ठीक है। तो ये किस शहर को मतलब चेन्नई से जोड़ता है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये जोड़ता है आपको तूतीकोरिन को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहे अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने जो है पढ़ा था, ठीक है। तो अशोक के शिलालेख को जो है सर्वप्रथम आप लोगों को याद रखना है, जेम्स प्रिंसेप जो है पढ़े थे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के जितने भी प्रश्न थे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न 50 तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और जो है यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा कि 40 ठो जो है जीके के प्रश्न थे और 10 ठो इसमें रीजनिंग के प्रश्न थे, ठीक है। जो कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है हमेशा हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।